हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल है एचएम कॉन्सेप्ट क्लासेज में स्वागत है। देखिए आज का मोटिवेशनल कोट, द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो शुरू में वो कार्य हमें सबसे कठिन लगता है, मगर जब हम उस कार्य को करने में पूरी जी जान लगा देते हैं, अर्थात हम उस कार्य को पूरी शिद्दत से करते हैं, तो कार्य हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और अंत में हमारी सफलता मिल जाती है। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश में वाक्य बनाने का तरीका। हाउ टू मेक इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश में वाक्य बनाने का तरीका। अफर्मेटिव साधारण वाक्य बनाने का तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, कर्ता का प्रयोग किया जाता है जो कार्य करने वाला था। फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर मैन वर्ब मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद ये नकारात्मक हो गया तो थर्ड नंबर पर नोट का प्रयोग किया जाता है। फिर नोट के बाद में मैन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब मैन वर्ब का भी उस वाक्य के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है कि इस वाक्य में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, सेकंड का या थर्ड का प्रयोग, इस प्रकार हम मैन वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना वो सबसे पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब, अब मैंने यहाँ पर डू डज दे लिख रखी है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू डज। तो यहाँ इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात सिर्फ यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डू डज ही लगानी है। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिख रखी है कि यहाँ पर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग किया जाता है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आप जैसे मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई एग्जांपल है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ये कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर मैन वर्ब के साथ आई फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा देंगे। तो इसमें आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कर्ता का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में मैन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके इंट्रोगेटिव में मतलब प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में दे रखा होता है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्न भी पूछा जा रहा है मगर ये नकारात्मक पूछा जा रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब तो आपको सबसे पहले लेनी है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग लेना है, और फिर नकारात्मक सेंटेंस हो गया तो इसलिए आपको नोट का प्रयोग करना है, फिर मैन वर्ब का प्रयोग करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इसमें आपको जैसे नेगेटिव दे रखा है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि नोट का प्रयोग, अगर आपको नेगेटिव दे रखा है कोई मना करने का कार्य, तो नोट का प्रयोग है हमेशा जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्रयोग किया जाएगा, मगर तीसरे नंबर पर हमेशा याद रखने की बात ये है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये इसमें भी तीसरे नंबर पर इसका नोट का प्रयोग किया जाएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ, ये कौन से सेंटेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है। यहाँ पर कर्ता कौन है? मैं। तो यहाँ पर आई गो टू जाता हूँ मुख्य क्रिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए सीधे मैन वर्ब का। तो आई गो टू स्कूल। अब उसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आई व बहुवचन जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना उसके साथ ऐसे इसकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सीधे सीधे उसको एज इट इज लिखा जाता है। नेक्स्ट, वह पढ़ती है। वह पढ़ती है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? लड़की की, तो सी का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये करता है। फिर हेल्पिंग वर्ब का साधारण वाक्य में प्रयोग किया नहीं जाता, उसके बाद में मैन वर्ब क्या दे रखा है? पढ़ती है। तो रीड, अब इसके साथ मैंने एस लगाया, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट साधारण वाक्य में अगर एक वचन कर्ता दे रखा तो उसके साथ ऐसे एस लगाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एस का प्रयोग किया है। सेकंड पॉइंट, हम खेलते हैं। यहाँ पर हम खेलते हैं तो हम बहुवचन हो गया, तो वी खेलते हैं पहले। अब यहाँ पर हम बहुवचन इसलिए सीधा सीधा पल्ले लिख दिया क्योंकि उसके साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह जयपुर जाती है। वह जयपुर जाती है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? महिला या किसी लड़की की, तो यहाँ पर सी का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए आपको सीधे सीधे मैन वर्ब का प्रयोग करना। जाती है, गोज टू जयपुर, कहाँ पर एडवर्ब क्या है, जयपुर जाती है। अब इसमें आपको एक बात पर ध्यान देना है, गो टू का प्रयोग नहीं किया मैंने, यहाँ पर गो ईएस का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर वह जयपुर जाती है, तो वह क्या है, एक वचन है। तो उसके साथ मैंने आपको पहले बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर वी की जगह, जो वह की जगह हम दे रखा होता, हम जयपुर जाते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता, वी, और यहाँ पर ई एस हट जाता, सीधा गो टू जयपुर, हम जयपुर जाते हैं। इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। इसके लिए आपको प्रत्येक सेंटेंस आना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।